सलूमबर क्षेत्र की जलारा गांव की घटना एक परिवार पर हुआ जानलेवा हमला। जमीन को विवाद को लेकर हमले में भेरूलाल मीणा पिता रामजी मीणा अपने परिवार के साथ पास के गांव से लौट रहे थे। घर के पास घात लगाकर बैठे हुर्मा मीणा पिता रूपा मीणा उसके परिवार में धारदार हथियार से हमला कर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसमें भेरूलाल मीणा का भाई नरेंद्र मीणा गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके सिर पर 18 टाके आए। बचाव में आए उसकी पत्नी की कपड़े फाड़कर स्त्री लज्जा भंग की गई, जिसकी रिपोर्ट झलारा थाने में रिपोर्ट की गई। झलारा पुलिस के अनुसंधान अधिकारी द्वारा गुमराह किया जा रहा है। अभियुक्त के साथ साथ गांठ कर फर्जी तरीके से हमारा राजीनामा पेश किया गया। भेरूलाल ने कहा कि हमारी ओर से कोई राजीनामा पेश नहीं किया गया है। हमारे परिवार के साथ 4-5 बार मारपीट की रिपोर्ट की गई, पर अभियुक्त राजनीतिक पहुंच सरकारी कर्मचारी होने से हम गरीबों पर दबाव बनाया जा रहा है। आखिर परेशान होकर आज उदयपुर आईजी से मुलाकात कर अभियुक्त के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने व अभियुक्त हमारे परिवार को जान से करने का प्रयास में है। हमारी मांग अभियुक्त अपराध धारा 307 के तहत प्रकरण दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करते हुए हमें न्याय दिलावे। उदयपुर। कब की घटना है, क्या क्या हुआ पूरा? 25 तारीख रात को 8:30 बजे लगभग मैं मेरे ससुराल जाके ढूंढ का प्रोग्राम था तो वापस आ रहा था, और मेरे घर के जस्ट पीछे उनका घर है। हुर्मा जी नाम है उनका, हुर्मा मीणा। और मेरे साथ में एक मेरा 2 साल का बच्चा और छोटा भाई और मेरी वाइफ, तीनों जने थे। हम एक ही बाइक पे सवार थे। तो ये बाप बेटे तीनों निकले, वहाँ पे मेरे आड़े उतरे और बाइक रोक ली मेरी। फिर मेरे को धारदार हथियार से मेरे ऊपर हमला किया, तो उसमें मैं नीचे झुक गया और छोटे भाई को सिर में लगा तो उससे सिर फट गया उसका। और उसके बाद हम चिल्लाए तो हम आजू बाजू वाले सब लोग वहाँ पे इकट्ठा हो गए, भीड़। फिर हमको बचाया और हम छोटे भाई को हॉस्पिटल ले गए। रात को ही हॉस्पिटल ले गए, टाँगे करवाए। उसके बाद जलारा थाना में रिपोर्ट दी, तो कोई उससे कुछ कार्रवाई हुई नहीं है अभी तक। आज 2 तारीख हो गई लगभग, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 2 बार एसपी साहब को रिपोर्ट दी, एक बार जलारा थाना में रिपोर्ट दी, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है हमारी। हमला करने वाले कौन थे और क्या कोई पुरानी रंजिश थी? हमला करने वाला हुर्मा मीणा नाम है उसका, और उसका छोटा बेटा जगदीश हुर्मा और गणेश हुर्मा, और उसकी पत्नी का नाम है कंकु हुर्मा। तो हुर्मा जी का क्या है कि उनकी सरकारी जॉब है, इसलिए वो डराते रहते हैं। और हमारे एक जो चारा का ज़मीन है उस पर कब्जा कर रखा उन्होंने, तो उसी के बीच में हमारा रास्ता निकलता तो रास्ता रोक लिया। पूरा गांव परेशान है उनसे, और दूसरे गांव से आके रहते हैं वो। अभी 15 साल भी नहीं हुए उनको। उन्होंने भी जगह खरीदी है और बाद में जो सरकारी ज़मीन है उस पर अलॉटमेंट कर दिया उन्होंने। आपने कार्रवाई के लिए प्रशासन के पास गए, पर प्रशासन हमारी कोई सुन नहीं रहा है। अभी तक 25 तारीख को लड़के को लगा है, पर अभी तक उसका मेडिकल ही नहीं हुआ है, और हमको इधर इधर दौड़ा रहे, बस आप इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ। और कल हम एसपी साहब के ऑफिस में गए तो वहाँ पे रिपोर्ट आई कि आपने आपसी फैसला कर लिया, और हम कुछ जानते ही नहीं है इसके बारे में। सर, आज कहाँ रिपोर्ट देने आए? आज हम उदयपुर आए हैं, यहाँ पे आईजी साहब को रिपोर्ट देने के लिए आए, क्योंकि उधर से हमको कोई सुनवाई हो ही नहीं रही थी हमारी। इसलिए क्या बोला आपने? आईजी साहब ने हमको थोड़ा अभी आश्वासन दिया है अभी कि आपका काम हो जाएगा यूँ करके। आगे कॉल किया है उन्होंने। मेरा नाम लक्ष्मीलाल सालवी है और मैं पेशे से एडवोकेट हूँ। और आज परिवादी भेरूलाल मीणा जो रुआंव का निवासी है उसको लेकर आईजी साहब को पेश किया है कि परिवादी के साथ 25 तारीख को जानलेवा हमला हुआ है। मतलब 3-4 लोगों ने मिलकर के उनके भाई के, छोटे भाई के सिर में धारदार हथियारों से हमला किया है, और थाने में 70 नंबर पे FIR दर्ज है। इसके बाद भी पुलिस अनुसंधान अधिकारी है जो वहाँ के कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, और इन्होंने बेचारों ने वहाँ मतलब एसपी साहब और सबको पेश किए। और ये लोग रात को मतलब अभियुक्त हैं, वो लोग इनको डराने के लिए गांव से भगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज आईजी साहब के पास पेश किया है कि इतना 22 टाँके आए हैं, मतलब परिवादी के सिर में 22 टाँके आने के बावजूद भी पुलिस ने उसको हल्के मुकदमे में दर्ज करके, और कह रहे हैं कि समझौता हो गया। जब परिवादी ने कोई साइन ही नहीं किए हैं, परिवादी खुद आईजी साहब के सामने पेश हो रहा है कि मैंने कहीं साइन नहीं किए, उनको कोरे कागज़ पे इस तरह से झलारा थाना अधिकारी और अनुसंधान अधिकारी की मतलब इस तरह से गलत कार्य करके और भोले भाले लोगों को न्याय नहीं दिया जा रहा है। इसलिए आज आईजी साहब को परिवादी को पेश करके न्याय की गुहार की है कि इस तरह से मतलब कानून विरुद्ध कार्य करके आप मतलब गरीबों को चोट पहुंचा रहे हो।
और सरकारी नौकरी वाला है वो, और सामने वाला जो बहुत पैसे वाला है और राजनीतिक पहुंच वाला है, उनके साथ मिल करके मिली भगत करके इनको डरा रहे हैं। मतलब मेरे पास ऑडियो क्लिप भी और है न्याय जो, के लिए बेचारे दर दर ठोकरे खा रहे जान हैं। से बाहर देने की धमकियां दे रहा है वो हमको कि मैं 2 मर्डर करके आया और ऐसा फोन पे धमकी दी आपको? हाँ, ऑडियो क्लिप ऑडियो है वो, क्लिपिंग भी है उनकी। जो घर पे हमला करता था वैसा ही बोलता है वो। और हमारा घर है जंगल में, वहाँ पे 2-3 ही घर है और उसके क्या सब मतलब मिलने आप वाले खुद ही आते देख लेना, रहते हैं। उसमें फोटो में ये भाई मतलब बहुत धारदार हथियारों से सिर पे हमला किया है और पुलिस ने मात्र 323 341 में मामला दर्ज करके कह रहे हैं कार्रवाई हो गई, जबकि इन्होंने कार्रवाई के लिए उन्होंने मतलब लड़का इलाजरत है, मतलब गंभीर अवस्था में मरणासन की स्थिति में है। तो न्याय प्रशासन से ये गुहार है कि मतलब उसके परिवादी को न्याय मिले। जो फोन पर धमकियां दे रहा उसका नाम क्या? फोन पर धमकियाँ नहीं, लाइव में हमको बोल रहा है कि मैं 3 मर्डर करके आया हूँ और इधर 2 और कर दूंगा। नाम बताऊँ? हुरमा मीणा, ये जो अभी सरकारी नौकरी है इसकी, वही बोलता है। और मेरे पास इसका ऑडियो क्लिप भी है जो वो बोल रहा है वो। उसके बाद में बच्चा है, ये हल्ला हिल्ला हो गया, मैं दौड़ा पीछे दौड़ से देखा मैंने, तो ये ऐसा बच्चा मत करो, ऐसा मत करो, तो दौड़ते मुझे घर पे अकेले रहते हैं, दौड़ दिया हमने। आने जाने फिर वाले भी रहते हैं। गुजरात तो कुछ काम करता हूँ, मैं गाड़ी चलाता हूँ, ड्राइवर हूँ और मेरे पापा घर पे अकेले रहते हैं, तो रात दिन घूमना पड़ता है, आना पड़ता है, जाना पड़ता है। तो ये रोज़ डराता है हमको, पापा को डराता है। और जैसे ही पापा गाड़ी लेके निकलते हैं वो बाहर आ जाता है, उसके गेट के सामने ही हमारा रास्ता है, तो वो रास्ता रोकता है कि बोलता है यहाँ से जाने का नहीं हो, और कभी हमला भी कर सकता है, वही हमको आशंका है। और मेरे ऊपर तो हमला किया है उसने।